आरडीडी सयाहत और संस्कार अमूर के एग्जीक्यूटिव काउंसलर पंचोक ताशी ने कोल्ड डेजर्ट लाहौल स्पिति के रोहतांग राइडर्स को करगिल से लेह की तरफ झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी ताशी ने कहा है कि रोहतांग सवार लाहौल टिप्सटी के ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने लाहौल स्पिति से किश्तवाड़ के लिए बाइक का आगाज किया, फिर किश्तवाड़ से श्रीनगर और मंगल को करगिल पहुंचे। इस आयोजन में महकमे सयाहत, हिमाचल प्रदेश के स्टेक होल्डर्स, 40 बाइकर्स और 10 कारें हिस्सा ले रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि लाहौल स्पिति से रोहतांग राइडर्स हिमाचल प्रदेश गलिस्तान चेस्पा की लीडरशिप में एक ऐसा ग्रुप है जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दरमियान यूटी लद्दाख में प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए एक पुल का काम करता है। अरबेन का कारवान परचुक से आगे सन को पहुंच चुका है। सन को इमामबाड़ा में काफिले को दोपहर का खाना भी फराहम किया गया है। इसके बाद उन लोगों ने कृपुखर सईद मीर हाशिम के मजार शरीफ की जियारत की और सनको की जानिब रवाना हुए। इमाम हुसैन और करगिल के शहीदों को खराज श्रद्धांजलि पेश की गई। अंजुमन साहब अलजमा करगिल लद्दाख के बैनर तले यहां के टीचर्स के लिए 3 दिन का वर्कशॉप परथक सोरू में शुरू किया गया है। इस वर्कशॉप में अंजुमन साहब अलजमा के रिलीजियस टीचर्स ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप का उद्घाटन आगा सैयद जाफर रिजवी ने किया। ये वर्कशॉप अगले 3 दिन तक चलेगा। रिलीजियस टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इस वर्कशॉप को बेहतरीन माना जा रहा है। करगिल के पेंशनर्स यूटी सरकार से काफी नाराज हैं। 1 साल से फंड न होने की वजह से पेंशनर्स भूखे रहने पर मजबूर है। इस सूरत हाल की वजह से लोग शादियां, जियारत या जिंदगी के दूसरे जरूरी काम भी करने से नहीं कर रहे हैं। जनवरी एंडिंग को रिटायर होकर आज कुछ 9 महीने हो रहा है। कुछ हमारी कोई सैलरी ना कोई हमारा ग्रेजुएटी ना ये लीव सैलरी वो सारा कुछ भी नहीं आया। अब हमारा घर चलना भी तो बड़ा प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि बच्चे आगे दिल्ली में पढ़ते हैं, श्रीनगर में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में है, उनका खर्चा बर्दाश्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मेहरबानी करके इसको किसी भी हालत से हम सीसी साहब के पास भी गए। उसने कहा कमिश्नर सेक्रेटरी को हमने चिट्ठी लिखेगा बोला, तो हम वहाँ से होते। अब हम अभी डीसी साहब के पास जाने का हमने पूरा वो किया था, तो डीसी साहब हम मौके में जब टाइमिंग में नहीं पहुँचे तो हम वहाँ जा नहीं पाए। तो बराए मेहरबानी करके इसका आगे कुछ हल होता है तो आगे कहीं इससे ये करना। मैं इंचार्ज लेक्चरर रिटायर हुआ हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो मैं मार्च में रिटायर हुआ था। अभी या सितंबर का महीना चल रहा है, अभी तक हमारा कोई पेंशन केस बेस के अभी कुछ नहीं आया।